सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मींस सीबीएसई ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी साइट पर इशू किए हैं। आइए मैं आपको ये सारे रूल्स एक एक कर समझाती हूँ। पहला रूल, मैंडेटरी 75% अटेंडेंस। इसका मतलब ये कि अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम है तो आप बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ सकते। सो कीप अ बैलेंस एंड अ नोट ऑफ द डेज यू आर मिसिंग फ्रॉम योर स्कूल। यदि बहुत ज़रूरी है तो आपके पास कोई वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि आप क्लासेस क्यों मिस कर रहे हैं। 75% अटेंडेंस ना होने पर स्कूल आपका एडमिट कार्ड रोक सकता है। 2 ईयर प्रोग्राम। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम अब 2 ईयर प्रोग्राम हो गया है। पहले यदि आपकी 9th और 10th के बीच में गैप भी होता था तब भी आप एग्जाम में बैठ सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। आपकी 9th एंड 10th एक कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए बिना किसी गैप के। सिमिलरली 11th और 12th एक साथ 2 लगातार सालों में होनी चाहिए बिना किसी गैप के। तीसरा रूल, डू नॉट टेक एनी एग्जाम एनी प्रैक्टिकल लीनियंटली। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP, आपको हर प्रैक्टिकल, हर थ्योरी, हर सबमिशन को सीरियसली लेना है और मिस नहीं करना है। इन सब चीज़ों को सीरियसली ना लिया तो स्कूल आपका एडमिट कार्ड रोक सकता है और आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। रूल नंबर 4, 2 टाइम बोर्ड एग्जाम। यस, यू हर्ड इट राइट। इस बार 2025-2026 सेशन के बच्चे बोर्ड एग्जाम को 2 बार दे सकते हैं। पहला है मेन एग्जाम जिसकी टेंटेटिव डेट 17 फरवरी टू 6 मार्च है, और दूसरा है इम्प्रूवमेंट एग्जाम जिसकी टेंटेटिव डेट 15 मई टू 21 मई है। ये ऑप्शनल रहेगा। यदि आपको लगता है कि मेन एग्जाम से आप बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। दोनों में से जिसका रिजल्ट बेटर होगा वही वैलिड होगा और वही मार्क्स आपके लगेंगे। दिस इज ओनली वैलिड फॉर 10th स्टैंडर्ड एंड नॉट फॉर 12th स्टैंडर्ड। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम का सिलेबस पूरा वही रहेगा जो मेन एग्जाम का था। सिर्फ आपको सबमिशंस यानी प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह दोबारा सबमिट नहीं करनी होगी। इस रूल में एक बात और ध्यान रखनी है कि दोनों बोर्ड एग्जाम्स यानी मेन एग्जाम्स और इम्प्रूवमेंट एग्जाम एक ही सेंटर में होंगे। स्टेट हॉलीडेज पर एग्जाम हो सकते हैं पर नेशनल हॉलीडे पर एग्जाम नहीं होंगे। नेक्स्ट रूल यानी कि 5वां रूल। पहले बोर्ड एग्जाम का लेवल काफ़ी कम था। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग वाले क्वेश्चंस यानी डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल ज़्यादा ट्विस्टेड होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, रीज़न असर्शन सीधे नहीं होंगे, काफ़ी उलझे हुए और पेचे हुए रहेंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप NCERT और सैम्पल पेपर्स को अच्छे से कर जाएं। मैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सैम्पल पेपर अपने इस चैनल पे डालती रहूँगी। इसके लिए आपको सिर्फ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। So this was Sakshi Khattar, the Science and Maths Facilitator from Evolution Academy.